साथियों, आज पूरे टोड़ी शुक्ल में है और ये दहियापुर विकासखंड बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर है। खास करके ये जानिए कि आप इसौली में हैं और इसौली में इसलिए कि आप पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट के रहे पूर्व मंत्री पंडित जयनारायण तिवारी जी हमारे बीच में हैं। अब ये हनुमान जी के पावन दिव्य मंदिर पर हैं, राम मिलन शुक्ल जी के आवास है ये आचार्य गुरुओं के गुरु पंडित राम मिलन शुक्ल जी के दरवाजे पर, आवास पर यह मंदिर है। हम यहीं पर हैं और स्वागत करते हैं आपका। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आप प्रयास चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, पंडित राम मिलन शुक्ल जी को मैं पिछले करीब 30 साल से जान रहा हूँ। एक आदर्श शिक्षक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, और इनके लिए और इनकी वाकपटुता, इनकी दृढ़ता, कर्तव्य परायणता, इनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को देख करके मैं तब भी प्रभावित था, आज भी प्रभावित हूँ। आज मैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जनवरी पूरा हमारा इसौली में बीतेगा और ये फरवरी चल रहा है, आज भी इसौली में मैं लगातार बना हूँ और कमोबेश 2 दर्जन से ज्यादा गाँवों को मैंने देखा और मुझे तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है कि जिन कामों को, जिन सड़कों को जहां जिस रूप में हमने छोड़ा था, कमोबेश आज भी वहीं पड़ी हैं। वो सिसक रही हैं, रो रही हैं। और ग्रामीण जनता जिसको बहुत पहले वो सुविधा आने जाने की मिल जानी चाहिए थी, आज भी नहीं मिल पाई है। तो मैं यहाँ के नुमाइंदों से सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। पिछले पहली बाइट में मैंने आपसे कहा था कि सड़कों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब सड़कें हमारे आवागमन के लिए सुलभ हो जाती हैं तो हमारी बहुत समस्या का अपने आप स्वतः हल हो जाता है। आज वो लोग इस पर लगे और आवागमन का मार्ग सुलभ करें। एक चीज मैं गांव-गांव निवेदन करता हूं, जैसे आज मैं रानीपुर रहा, बरसावा रहा, टोनिक पूर्वा भाई हूँ, दोनों जमादार के पूर्वा में रहा और फिर इसके बाद पूरे दरियाव लाल जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ और सारे नौजवानों से, बुजुर्गों से तो मैं निवेदन करूँगा, लेकिन नौजवानों से मैं उनको आग्रह पूर्वक समझाने का प्रयास करूँगा कि न सोचोगे तो मिट जाओगे, न सोचोगे तो मिट जाओगे तुम। ऐ दोस्तों सुन लो, तुम्हारी दास्तां तकदीर होगी दास्तानों में। इसौली के मार्ग के लिए, इसौली के विकास के लिए आप लोग कटिबद्ध होइए और जनप्रतिनिधियों से सवाल पर सवाल करिए कि इतने दिन ये काम क्यों पड़ा है। आपकी खबरों को लेकर के क्षेत्र में हम भी जब निकलते हैं, बाद में खबरें तो चलती हैं, लेकिन लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या पंडित जी इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। देखिए, मेरी मंशा पिछली बार भी थी और हनुमान जी का मंदिर साक्षी है। मैं घनघोर बारिश में यहाँ आया था और हनुमान जी के मंदिर में बैठा था और पंडित राम मिलन जी शुक्ल से निवेदन किया था कि हनुमान जी को मनाइए और इनको जना भी दीजिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इनसे प्रार्थना भी कर लीजिए कि मेरे ऊपर कृपा कर दें। बहुत दिन मेरा वनवास हो गया है, अब मुझे वापस लौटा लाना है और फिर मैं इसौली की जनता की सेवा में पूरे दत्त चित्त मनोयोग के साथ जुड़ना चाहता हूँ और इसौली का विकास के इसको सर्वोपरि मार्ग पर ले जाने का मेरा प्रयास होगा। ऐसा मेरा करने का सपना है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे राम दरबार और राजा दशरथ जी के दरबार की याद आ रही है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जैसे जो है गुरु थे और मार्गदर्शक थे उस दरबार के, तो आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया। तो जैसे कहावत भी है गाँव में कि कबो तो राम अयोध्या आई है, तो अयोध्या में तो भगवान श्री राम जी का पदार्पण हो गया, तो क्या आपके वनवास की अवधि पूरी होगी? अवश्य पूरी होगी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं और चाहता हूं कि आप आएं और इसौली की जनता का कल्याण करें। ये आपको भी विश्वास है कि हाँ, जनता का कल्याण हो जाएगा? अवश्य अवश्य होगा, अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे इसौली विधानसभा की जनता का, खासतौर से नौजवानों का, विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि जैसे कभी आज़ादी के लिए आज़ादी का गीत गाया जाता था,
जैसे कभी आज उससे वैसे ही बेरोजगारी दूर करने का गीत गाना है, रोजगार जनित गीत गाना है, और इसौली के विकास का गीत गाना है, और इसौली के विकास का तरन्नुम ऐसा छेड़ना है कि कोई गली, कोई गांव, कोई चौराहा न बचे जहां इसौली के विकास का गीत न गाया जाए। एक सवाल लेकिन है कि केंद्र में, राज्य में भाजपा की सरकार है, आप भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो है भले ही सदस्य के रूप में हैं, लेकिन सवाल है कि यहाँ इसौली का विकास समुचित जैसा कि होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आपके दोनों चक्के एक नहीं है, एक चक्का आपका अलग है। अगर आपका विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होता और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का होता तो आज तो दोनों चक्के अलग अलग हो गए हैं। इसौली के लिए विधायक भी अलग हो गया है, विरोधी दल का हो गया, भाजपा का हुआ नहीं, और एमपी भी अब की विरोधी दल का हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करिए, यहाँ की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा भी विधायक का हो और सांसद भी विधायक हो, और दोनों सरकार, दोनों मोटर एक साथ चले, डबल इंजन से सरकार चले और डबल विकास हो। इसी के माध्यम से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते रहिए, उठाते रहिए, और उठाते उठाते उजागर करते करते एक दिन स्वतः समस्याएं हल हो जाएंगी। जी, निश्चित रूप से आज जैसा कि आपने भी बताया कि आज बल्दी राय विकासखंड क्षेत्र के पूरे टोली स्कूल में हैं, इस समय पर दरियाओं लाल के लिए जाना चाह रहे हैं, और इसके पहले दोनों ग्राम पंचायत के पूरे जमादार में, और उसके पूर्व बरसावा ग्राम पंचायत में, बरसावा गाँव में, और उससे भी पहले दुर्गापुर ग्राम पंचायत के रानीपुर गाँव में विभिन्न कार्यक्रमों में आपने आज शिरकत किया है। अब फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम, धर्मेंद्र शुक्ला।